जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आई हूँ आपसे बात करने एक और नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है हमारा कैबिनेट के एक और नए अप्रूवल से। तो कैबिनेट ने हाल ही में हमारा जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट है उसके अंदर एक और बदलाव किया है, जो कि हमारा रिलेट करता है हमारा लिथियम, न्योबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट से। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कैसे हमारे भारत के लिए ये जरूरी हैं और क्या बदलाव किया गया है। तो चलिए, तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं सेकंड शेड्यूल ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट 1957 का चेंज किया गया है। तो उसके अंदर जो हमारे तीन क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है जिनका नाम लिथियम, न्योबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, उनके अंदर उनके लिए पर्टिकुलरली कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये MMDR एक्ट, माइंस एंड मिनरल एक्ट है क्या। तो इस एक्ट को बेसिकली लाया गया था हमारा 1957 में, जिसके अंदर कुछ मिनरल्स को क्लासिफाई किया जाता है जिनकी हम माइनिंग या एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते हैं। हाल ही में अभी जुलाई में भी इस एक्ट को चेंज किया गया था। उसके अंदर 6 मिनरल्स, लिथियम, नियोबियम और कुछ मिनरल्स जो हैं हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से कुछ बाहर निकाल दिए गए थे इस लिस्ट से, और जिनके लिए बोला गया था कि अब हम इनकी माइनिंग कर सकते हैं, और जो पूरी की पूरी पावर है इन पर्टिकुलर माइनिंग करने के लिए वो दी गई थी गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ही इन पर्टिकुलर माइनिंग के ऑक्शन कर सकते थे। सो अभी क्या हुआ है, अब सबसे पहले जानते हैं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या है। तो आप सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 17 ऐसे मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। 15 जो होते हैं लैंथेनाइट्स, और बाकी जो दो स्कैंडियम और यट्रियम, जिसने पढ़ा होगा तो सी देखिए, ये रहा हमारा स्कैंडियम, ये रहा यट्रियम, और बाकी ये जो सारे 15 एलिमेंट्स जो कि हमारे लेंथेनाइड्स जो ग्रुप 3 के सीरीज से बिलोंग करते हैं, उनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब साथ ही हम जानेंगे कि रॉयल्टी रेट होता क्या है। तो देखिए, जब भी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा एसेट है जो हम किसी को यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो उसका अगर हम किसी को लाइसेंस दे रहे हैं तो उसके बदले में हम कुछ फीस लेते हैं, उसे हम कहते हैं रॉयल्टी रेट्स। जैसे कि आप समझिए, अगर किसी ने कोई गाना लिखा है या किसी चीज का किसी के पास कोई कॉपीराइट है, और अगर वो किसी को दे रहा है उस चीज को यूज करने के लिए, तो हम उसको कहेंगे, उसको उस चीज का रॉयल्टी रेट दिया जा रहा है। So it is a legal binding payment made to individual or company for ongoing use of their assets। तो बात ये है, जो हमारे पास हम जिनके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये जो एसेट्स हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किसको बिलोंग करते हैं, इनका जो सारा का सारा ऑप्शन है ये बिलोंग करता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास ये बिलोंग करता है। अब जानेंगे कि अमेंडमेंट में चेंज क्या आया है और उसकी वजह से अब हमारे पास नई चीजें क्या देखने को मिलेंगी। तो अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया है, जो हमारे 3 एलिमेंट्स थे, जो कि थे हमारा लिथियम, नियोबियम और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इनको लिए जो है रॉयल्टी रेट डिसाइड किया गया है। अब इनके लिए रॉयल्टी रेट डिसाइड कर दिया गया है, तो अब पहली बार देश में ऐसा होगा कि इन पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए गवर्नमेंट ऑक्शन ऑर्गेनाइज करेगी। इससे पहले कभी भी हमारा जो इनके लिए ऑक्शन नहीं किया गया था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर ये पूरा का पूरा एलिमेंट आता है, तो ऑफकोर्स वही इस पे बात करेंगे। प्लस जो डिसाइड किया गया है, वो डिसाइड किया गया है कि जो लिथियम होगा दैट विल बी 3% ऑफ द लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस। तो देखिए, जो लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस है, ये वर्ल्ड वाइड उस पर काम करती है, ये भी मिनरल्स के लिए कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइसेस इनको फिक्स करती है। जो न्योबियम होगा वो 3% ऑफ द एवरेज सेल प्राइस, जो हमारा पूरा ईयरली का सेल प्राइस आएगा उसका एवरेज का 3% किया जाएगा। और सिमिलरली रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उनका एवरेज सेल प्राइस ऑफ जो रेयर अर्थ ऑक्साइड है ये हमारा डिसाइड किया गया है। जब तक ये सारे प्राइसेस डिसाइड नहीं किए गए थे, उससे पहले जो ट्रेडिशनली फॉलो किया जाता था वो ये किया जाता था कि किसी भी मिनरल का अगर स्पेसिफिकली कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं है तो पेग किया जाता था 12% ऑफ द एवरेज सेल्स प्राइस। तो दिस वॉज रिलेटेड, तो अमेंडमेंट के अंदर लिथियम के साथ जो रिलेट किया गया वो क्या है, 3% ऑफ द लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस। जो भी लंदन मेटल एक्सचेंज से हमें प्राइस होगा उसका 3% लिथियम के साथ फिक्स किया गया है। नियोबियम का फिक्स किया गया 3% ऑफ एवरेज सेल प्राइस, और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनका फिक्स किया गया है 1% ऑफ द रेयर अर्थ ऑक्साइड्स। अब बात करें कि ये इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम पे, हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, चाहे वो लिथियम हो गया, हमने 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा देश, ये सारा ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो सारे के सारे हमारा फोकस है दैट इज ऑन द
एनर्जी ट्रांजिशन, नेट जीरो एमिशंस की तरह हम बढ़ रहे हैं। और जो भारत का हमारा पर्टिकुलर एक जो हमने गोल रखा है, दैट इज टू द 2070, 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस पे जाना चाहते हैं। और उसके बीच में ये जो हमारे मिनरल्स है, इनका बेसिकली हम यूज काफी चीजों में करते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अगर इन मिनरल्स की हमें जरूरत है और अगर इनकी माइनिंग हमारी इंडिया के अंदर ही हो जाएगी, तो हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारा जो इंपोर्ट है, जो हमें बाहर से कराने पड़ता था, वो बिल भी कम हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर जो वो पैसा है, वो हम किसी और चीज में यूज कर सकते हैं। प्लस तो देखिए, अभी जो हमारा अगर हम यूज देखें क्रिटिकल मिनरल्स का, हमारा एरोस्पेस में, हेल्थ केयर में, डिफेंस में, जैसे कि हमारा सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन, स्पेसिफिकली बैटरीज में जो लिथियम बैटरीज हम सब जानते हैं, इनका यूज किया जाता है। तो ये सब मिनरल्स, जैसे कि हम आज के टाइम पे फोकस करते हैं लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर, ये हमारा जो सोलर पैनल्स के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है। तो उन चीजों को बनाने के लिए, उसका जो चीज हमें पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको बनाने के लिए हमें इन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो इससे पहले हम इनको इंपोर्ट कराते थे, हालांकि हमें पता है कि कुछ रिजर्व्स हमें इंडिया में भी मिले हैं, लेकिन अब इनकी जो माइनिंग है वो इंडिया के अंदर ही अलाउ कर दी गई है। अब पहली बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए ऑक्शंस भी बोलेंगी। तो देखिए, ये जो सारा का सारा जितने भी हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिलेटेड चीजें, एक्सप्लोरेशन है, तो जो इसके लिए हमारी जो इंस्टीट्यूशन काम करता है, दैट इज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, carries out mapping and the exploration activities for mineral commodities including rare earth elements and the rare metals। और इनका सारा का सारा पूरा फोकस होता है कि हमें कुछ ऐसे मेटल्स मिले, ऐसे मिनरल्स मिले, जिससे हमारे खुद की कंट्री का जो एक पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाए। जो हमें मिनरल्स इस टाइम पे, क्योंकि देखिए बनाना तो है ही है, हम इंपोर्ट करा रहे हैं, अगर हमें यही इंडिया के अंदर वो मिनरल्स मिल जाए तो हम उनको प्रॉपरली यूज कर सकें। तो अगर आपने देखा होगा, तो हमने न्यूज में देखा भी था कि जो सबसे पहले हमें लिथियम रिजर्व्स मिल रहे हैं इंडिया के, वो जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं, उसके बाद राजस्थान में मिले हैं। तो हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 18 ऐसी लोकेशंस पे अपने टेस्ट स्टार्ट किए हैं। तो अगर आप नीचे मैप में भी देखेंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान में मिल चुके हैं, अरुणाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय और नागालैंड, यहाँ पर भी हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी काम कर रहा है। और बात करें अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, तो जितने भी आपको, चाहे झारखंड हो गया, अगर देखिए मोनाजाइट हो गया, जेनोटाइम, बेस्टनाइन, इन सबको भी ढूंढा जा रहा है। और कुछ हमारे जैसे कि केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम, इन एरियाज में हमें मोनाजाइट के ग्रेन्यूल्स मिले भी हैं। सो दैट वाज रिलेटेड टू पूरा पर्टिकुलर अपडेट। बात यह है कि अब हमारा जो लिथियम है या नियोबियम है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए माइनिंग इंडिया के अंदर ही स्टार्ट की जाएगी। इसके रेट्स फिक्स कर दिए गए हैं। इसका हमारे लिए एनर्जी ट्रांजिशन, जो इस टाइम हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के पर्टिकुलर बढ़ रहे हैं, इसमें हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि जो हम पहले बाहर से मंगाना पड़ रहा था, जिसका एक हमें हैवी बिल, हैवी कॉस्ट जिसका पे करना पड़ रहा था, अब हो सकता है वही चीज अब हम कम कर सकते हैं। तो इसके लिए माइनिंग के अब ऑप्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करेगी, क्योंकि जो सेंट्रल, जो मेन पावर है इसके रिलेटेड, वो किसके पास है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही। तभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कुछ कोर्सेज, एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज की। सो सारे के सारे कोर्सेज ये ऑनलाइन रहते हैं और आप हर महीने हमारा बैच बैठता है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, करते हैं, तो एसएसबी क्रैक एग्जाम आपको हर एक डिफेंस एग्जाम, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस, एफकेट, इन सब एग्जाम्स की तैयारी कराता है। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में इनको रखा गया है। प्लस जब भी आप एनरोल करें, उस टाइम पे आप ये जो डिस्काउंट कोड जो है वॉरियर10, इसको लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे, आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।